नमस्कार यार, मैथ्स बाय डीके शर्मा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग करेंगे सेट नंबर 451 और जितने लोग वीडियो देख रहे हैं सारे लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, अच्छा सवाल है यार। कहा ए प्लस बी प्लस सी 6 दिया है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 14 है, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c 11/6 है और पूछा है कि सर ए बी सी का वैल्यू क्या है। अच्छा, ए बी सी कहां से आएगा, जरा दिमाग लगाइए। तो ए बी सी सर यहां से आएगा। यहां अगर एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा क्या, ए बी सी, और ऊपर में हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और बराबर कितना, 11/6। कोई दिक्कत नहीं। अब यार ए बी बी सी सी ए का मान निकालना हम लोगों का मेन प्राथमिकता है। चूंकि ए बी सी तो पूछ ही रहा है तो ए बी बी सी सी ए निकालना पड़ेगा। और आप सबको ये फॉर्मूला पता ही होगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, इतना तो पता ही है। अब देखिए, तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दे रखा है 6, तो 6 का स्क्वायर करिएगा। एक मिनट यार, लाइट थोड़ा, अब सही है। अब सही होगा। हाँ देखिए, a प्लस बी प्लस सी 6 है, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है कितना, 14। अब प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 14 इधर आके घट जाएगा मेरे प्यारे भाई, कितना, 22, बराबर ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा। 2 से काट दीजिए 11 बार, तो ए बी बी सी सी ए का वैल्यू 11 आ गया। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 11 है, तो 11/a बी सी बराबर 11/6। 11 से 11 कट जाएगा, ए बी सी बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है ना। चलिए देखिए, तो कहा ए और बी की आय का अनुपात x अनुपात y है, यानी ए का आय x है, बी का आय y है। कहा ए के इनकम में 20% की वृद्धि हुई और बी के इनकम में 25% की कमी हुई, तो अनुपात जो है 64:45 हो गया। जैसे जैसे बोला बस लिखते जाइए। कहा कि सर रेशियो दिया है 64:45 का, तो ए का इनकम है x और बी का इनकम है कितना, y। का ए के इनकम में 20% वृद्धि की है, तो ए का इनकम बढ़कर हो गया कितना, खुद का 120%, और बी के इनकम में 25% कमी की है, तो घटकर 25% कमी की है, तो घटकर हो गया कितना, 75%। और इनके इनकम का रेशियो दिया है कितना, 64:45। यही है। चलिए ध्यान से देखिए। अब यार काटिएगा तो ये कट जाएगा कितना से, 8 से 24 बार में। अरे पगला है का, 8 से थोड़े ना कटेगा, 15 से काट देते हैं। 15 8 20 से 15 5 75, 5 से 9 बार, 8 से 8 बार, यानी x का वैल्यू है 8 और y का वैल्यू कितना, 9। x अनुपात y ही पूछा है, यानी 8:9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, अच्छा सवाल है ये भी, थोड़ा लैंग्वेज समझिएगा। कहा राजू जो है धारा के दिशा में 7.5 घंटा में 150 किलोमीटर दूरी तय करता है। 7.5 घंटा में 150 किलोमीटर दूरी धारा के दिशा में गया है। अगर आप धारा के दिशा में जाइएगा तो आपका स्पीड बढ़ जाएगा ना, धारा के डायरेक्शन में अगर तैरेंगे तो आपका स्पीड बढ़ जाएगा। यानी धारा के डायरेक्शन में बोट का स्पीड बढ़कर हो जाएगा कितना, बोट प्लस वाटर, और चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। का 150 किलोमीटर दूरी 7.5 घंटा में तय किया, तो चाल बराबर दूरी बट्टा समय। 7.5 से काटिएगा, 75 दूना 150, 75 दूना 150, डेसिमल हटाएंगे तो 0 लग जाएगा, यानी 20 किलोमीटर पर आवर। धारा के डायरेक्शन में बोट का स्पीड आ गया। आगे कहा यार कि धारा का चाल यानी बोट का स्पीड 5, वाटर का स्पीड, धारा का चाल यानी वाटर का स्पीड 5 है, तो आप बताना बोट प्लस वाटर है 20, वाटर का स्पीड है 5, तो बोट का स्पीड हो जाएगा कितना, 5 घट जाएगा तो 15।
अब सर बोट का स्पीड पता कर गए, यहां तक किसी को भी दिक्कत नहीं होगा। अब आगे बढ़िए, कहा कि समान समय में वापस पहुंचने के लिए राजू को कितना चाल से नौ चलाना चाहिए। सुनिए ना, सेम टाइम में वापस अपने स्थान पर आना है। सुनिए गौर से, गए हैं धारा के डायरेक्शन में 150 किलोमीटर 7.5 घंटे में। अगर धारा के डायरेक्शन में तैर कर गए हैं तो आने के दौरान धारा के अपोजिट डायरेक्शन में तैर कर आना पड़ेगा। मानते हैं ना इस बात को? धारा आपके हिसाब से थोड़े ना चेंज होगा। अगर आप धारा के डायरेक्शन में तैर कर चले गए तो आते टाइम धारा के अपोजिट डायरेक्शन में आना पड़ेगा। और पूछा है कि उतने ही समय में वापिस आने के लिए नौ का चाल क्या रखना होगा। तो आप बताइए, धारा के अपोजिट आइएगा तो चाल घटेगा, यानी बोट माइनस वाटर। और उतना ही दूरी उतने टाइम में ट्रेवल करना चाहते हैं, 7.5 घंटे में ट्रेवल करना चाहते हैं, तो चाल कितना हो जाएगा? 20 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है ना बात? अब आप बताइए, वाटर का स्पीड तो आपको पता है 5। तो मेरे भाई वाटर का स्पीड अगर 5 है तो बताइए बोट का स्पीड क्या होगा? 5 वाटर का है तो 5 माइनस उधर जाके जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 25। यानी बोट का स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर रखना पड़ेगा। अगर सेम टाइम में धारा के विपरीत दिशा में आना चाहते हैं, उसी डिस्टेंस को ट्रेवल करना चाहते हैं, तो बोट का स्पीड बढ़ाना पड़ेगा ना। और वही पूछ रहा था, तो 25 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। देखिए आगे, कहा 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या के है। के जो है 5 अंकों का छोटा से छोटा नंबर है। कहा जिसे 18, 24, 30, 42, 18, 24, 30, 18, 24, 30, 40 और 42 से डिवाइड करने पर प्रत्येक कंडीशन में से 7 बचना चाहिए। सुनिए ना, 18, 24, 30, 40 और 42 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 7 बचना चाहिए। तो पहले वह छोटी से छोटी संख्या पता करिए जिसको इन सब से डिवाइड अगर किया जाए तो पूरा पूरा कट जाए। वह छोटी से छोटी संख्या जो इन सब से पूरा पूरा कट जाए, यानी इसका एलसीएम निकालिए। तो सर अगर एलसीएम निकालिएगा तो करना क्या है? या तो आप ऐसे करके निकाल लीजिए, नहीं तो सबसे बड़ा वाला नंबर पकड़िए और इसका खंड खंड कर दीजिए। तो 42 का टुकड़ा करिए तो 2 तिया 6, 6 सते 42। अब इधर देखिए, 18 को क्या लिख सकते हैं? 6 तिरिक 18, तो ये 6, यहां 2 तिया 6 है ना, तो 6 खत्म। एगो 3 और चाहिए, क्योंकि 6 से ये 6 खत्म। 3 यहां है, 3 और चाहिए, तो 3 से गुना। आगे बढ़िए, 24 होता है कितना? 24 होगा 6 चौक 24, 6 चौक 24, तो 6 तो है ही, 2 तिया 6 है, 4 चाहिए तो 4 से गुना। अच्छा 30 हो जाएगा 6 पचे 30, तो भाई 6 तो कॉमन है ही, यहां भी 6 है, 5 चाहिए तो 5 से गुना। 5 भी हो गया। अब 8 पचे 40, 8 है यहां ढूंढिए तो 2 चौक 8 है सर, तो 8 हो ही गया। 5 है सर, यस 5 भी है, खत्म हो गया। अब एलसीएम यही अपना हो जाएगा कितना? तो 2 तिया, ये तो 42 है, अब 5 चौक 20, 20 तिया 60, 42 गुना 60 यानी कि 0, 6 दूना 12, 6 चौक 24, 1 25, 2520। ये अपना एलसीएम आ गया। यहां तक किसी भी भाई को दिक्कत नहीं होगा? सुनिए, अब इन सब का एलसीएम 2520 है, यानी कि 2520 वह छोटी से छोटी संख्या है। 2520 वह छोटी से छोटी संख्या है जो इन सबों से पूरा पूरा कटेगा, इन सबों से पूरा पूरा कटेगा। लेकिन क्या 2520 5 डिजिट का नंबर है? आप बोलेंगे सर नहीं, लेकिन यहां तो कहा कि 5 अंकों की छोटी से छोटी क्या है, तो यहां पर भाई मेरे 5 अंकों का ऐसा नंबर पता करिए जो इन सब से कटे। अगर 2520 इन सब से कट रहा है तो 2520 का कोई भी मल्टीपल लेंगे वो भी कट जाएगा। जैसे सुनिए ना, 10 12 15 का एलसीएम कितना होगा? 10 12 15 का एलसीएम 60 होगा, यानी कि 60 इन सब से कट रहा है ना, 60 इन सब से कट रहा, यानी 60 का कोई भी मल्टीपल आप लिखिएगा ना वो भी इन सब से कटेगा। जैसे 60 का दूसरा मल्टीपल 120 भी कटेगा, तीसरा 180 भी कटेगा, 240 सब कटेगा। तो वही चीज यहां पर भी भाई मेरे, कि अगर 2520 इन सब से कट रहा तो 2520 का कोई भी मल्टीपल लिखेंगे वो भी इन सब से पूरा पूरा कटेगा। तो हमको ऐसा मल्टीपल चाहिए जो 5 डिजिट का हो। तो 3 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6 ही रहेगा, 4 से करेंगे 4 पचे 20, 4 दूना 8 दो 10, यानी 4 गुना। तो 4 से करिए 0, 4 दूना 8, 4 पचे 20, 4 दूना 8 दो 10, यानी कि 10,080 5 अंकों की संख्या है और इन सब से पूरा पूरा कट रहा है। लेकिन रिमाइंडर 7 बचना चाहिए, तो 7 ऐड कर दीजिए।
10,087। अब बताइए इस संख्या के अंकों का योग, 8 7 15 और 1 16 अंकों का योग पूछा है तो 16। ठीक है, चलिए देखिए तो का एक वृत्त त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू को ए पर, क्यू आर को बी पर तथा पी आर को सी पर स्पर्श करता है। एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। कहा ये जो है एक वृत्त त्रिभुज के भुजा पी क्यू क्यू आर और पी आर को टच करता है। अच्छा, भुजा को टच करता है, इसका मतलब वृत्त अंदर में होगा। अगर बाहर में होता तो वर्टेक्स को ना टच करता। बाह्य वृत्त अगर आप खींचिएगा तो वर्टेक्स को टच करेगा, लेकिन ये तो बोल रहा भुजा को टच कर रहा, यानी कि वृत्त अंदर में होगा। तो अंदर में ये वृत्त है जो कहा कि भैया पी क्यू को टच कर रहा है ए पर, क्यू आर को टच कर रहा है बी पर और पी आर को टच कर रहा है सी पर। आगे का पीसी 2.5 है, पीसी इधर 2.5 है, 2.5 है। का सी आर 3, ये 3। पी क्यू 6 है, ये पी क्यू ये पूरा 6 है। आगे कहा पी क्यू 6 है तो पी क्यू आर का परिमाप, पी क्यू आर का पेरीमीटर पूछा है। सुनिए ना, एक छोटा सा प्रॉपर्टी है यार कि किसी भी वृत्त में का वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से अगर वृत्त पर टेंजेंट खींचिएगा ना तो ये सब दोनों टेंजेंट का लंबाई बराबर होगा। वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींचे गए दोनों टेंजेंट का लंबाई बराबर। आप बताइए यहां ये वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर जो ये टेंजेंट खींचे हैं इसका लंबाई सेम, अगर ये 2.5 है तो ये वाला भी 2.5 हो जाएगा। कोई दिक्कत मेरे भाई? नहीं। अच्छा, ये पूरा 6 है, ये पूरा 6 है, ये वाला 2.5 है तो ये बच गया कितना? 3.5। अच्छा, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर जो ये टेंजेंट खींचे हैं दोनों टेंजेंट का लंबाई सेम, ये 3.5 तो ये भी 3.5। कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली ये 3 है तो ये वाला भी 3। हो गया, काम खत्म। अब आप बताइए, परिमाप पूछा है त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप। परिमाप यानी कंप्लीट बाउंड्री का लंबाई, परिमाप यानी तीनों भुजा के लंबाई का योग पूछा है। तो ये 6 है, 3.5 और 3 ये कितना हो जाएगा? 6.5। और ये 2.5 और 3 कितना हो जाएगा? 5.5। परिमाप पूछा है तो 6 या 6 12 5 17, 0.5 एक हो गया, 17 और 1 18। ऑप्शन बी। समझ गए होंगे? चलिए देखिए, का 16 परिमाणों का औसत 38 है, यानी परिमाण यानी कि ऑब्जर्वेशन है, नंबर है। का 16 संख्या का औसत 38 है। अच्छा, जैसे जैसे बोला लिखिए, 16 संख्या का औसत 38 है तो टोटल योग क्या हो जाएगा? 16 गुना 38 हो जाएगा कि नहीं? मानते हैं बात को? तो ये है 380, 6 8 48, 6 3 18, 18 और 4 22। तो ये हो जाएगा सर 8, 8 2 10, 3 2 5 और 1 6। आगे सवाल में कहा 10 परिणाम का औसत 35। अच्छा, 10 संख्या का औसत 35 तो 10 का योग कितना हो जाएगा? 350। 10 गुना 35 योग होता है औसत गुना संख्या। आगे का अंतिम 3 परिणाम का औसत 42 है, औसत 42 है तो योग हो जाएगा कितना? 126। तो टोटल ये क्या संख्या है? 10 और 3 13, 13 संख्या का योग कितना हो गया मेरे प्यारे भाई? तो 6, 5 2 7, 3 और 1 4। क्लियर है बात? अब काम खत्म हो गया। अब आप लोग बताइए, 16 संख्या के टोटल योग में से अगर 13 संख्या का टोटल योग घटा दीजिएगा तो वो 3 संख्या का योग बचेगा। 16 संख्या के टोटल योग में से अगर 13 संख्या का टोटल योग घटाएंगे तो 3 संख्या का योग बचेगा, और वो 3 संख्या का रेशियो कितना है? 11, 12 और 13वां संख्या का रेशियो 3 4 5 है, यानी कि 3x, 4x और 5x है। तो इन तीनों का योग 5 4 9 3 12x। लेकिन योग है कितना? घटा दीजिए यहां से 132। तो x बराबर काट दीजिए 11, x का वैल्यू 11 आ गया। तो सवाल का 12वां संख्या यानी 4x का वैल्यू 11 चौक 44। ऑप्शन बी है ना? आसान सा ही सवाल था। देखिए, का एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूल राशि यानी कि प्रिंसिपल का 27% है। तो यार प्रिंसिपल अगर 100 है तो साधारण ब्याज मूलधन का 27% यानी कि 27 होगा।
आगे कहा कि जिस समय के लिए पैसा उधार दिया गया वह प्रति वर्ष दर प्रतिशत के संख्यात्मक मान का एक तिहाई है। कहा जितने यानी टाइम जो है रेट का एक तिहाई है, तो रेट अगर x% है तो टाइम तिहाई यानी x/3 ईयर होगा। परसेंट मत लिख दीजिएगा, रेट का यूनिट परसेंट होता है, टाइम का यूनिट ईयर होता है। संख्यात्मक वैल्यू का बात किया है कि रेट का संख्यात्मक मान x है तो टाइम इसका तिहाई यानी x/3 होगा। रेट तो अपने से लिखे, परसेंट टाइम है तो ईयर लिखना पड़ेगा। सब कुछ तो मालूम है, तो SI बराबर क्या होगा? SI बराबर P R T बाई 100। 100 से 100, अच्छा x गुना x से x², बट्टा वाला 3 क्रॉस होके इधर आ जाएगा तो 27 तिया 81, x बराबर वर्गमूल हो जाएगा 9। अब दर पूछा है, दर यानी x%, x का वैल्यू 9 यानी कि 9%। ठीक है, चलिए देखिए का 2130 रुपए की राशि को 3 भाग में बांटा जाना है। दूसरा भाग पहले का 60% है। 2 भाग में बांटे हैं, का दूसरा जो है पहला का 60% है। दूसरा भाग पहला का क्या परसेंट है? 60%। तो पहला अगर 100 है तो दूसरा 60 हो जाएगा। रेशियो ले लेते हैं 5 और 3। आगे बढ़िए, आगे का पहले से तीसरे का अनुपात 5:7 है। पहला और तीसरा का रेशियो है 5:7, तो रेशियो बैलेंस करना पड़ेगा। दोनों रेशियो को जरा गौर से देखिए तो दोनों में कॉमन लेटर कौन है? ए कॉमन है तो ए का वैल्यू भी सेम होना चाहिए और संयोग से सेम ही है ए, तो लिख दीजिए ए बी एंड सी। ए कितना है? 5, बी कितना है? 3 और सी कितना है? 7। सवाल में दिया है यार कि तीनों को मिलाकर टोटल पैसा है 2130, टोटल 2130, अनुपात में टोटल कितना है? 5, 3, 8 और 7 15। अब पूछा है किसका? तीनों का पूछा है। ए का पूछा है तो 5 से गुना, बी का तो सबसे गुना कर देंगे। 5 तिया 15, 3 7 21, 3 एकम 3, 710। ए का 710 किस ऑप्शन में? ओ तेरी, 2 को निकालना पड़ेगा। अच्छा, बी का अगर निकालना है तो 2130 टोटल है, अनुपात में टोटल कितना है? 15। और बी का निकालना है तो 3 से गुना, 3 5 15, 5 चौक 20, 5 दूना 10, 5 36, तो बी का 426, ए का 710, बी का 426, ऑप्शन बी है। सी निकालने मत लगिएगा, ऑप्शन एलिमिनेट हो ही गया तो ठीक है ना। चलिए आगे, का एक आदमी अपनी सामान्य गति के 5/8वें भाग से अपने कार्यस्थल की ओर जा रहा है। गति के 5/8 से कार्यस्थल की ओर जा रहा है, यानी कि स्पीड का 5/8 से जा रहा है, यानी कि ओरिजिनल स्पीड 8 है तो जा रहा है कितना से? 5 से। स्पीड के 5/8 से जा रहा है। किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होता है, बट्टा में जो वैल्यू होता है, वो ओरिजिनल वैल्यू होता है। कहा कि एक आदमी अपने सामान्य गति के 5/8वें भाग से अपने स्पीड के 5/8 से, यानी ओरिजिनल स्पीड 8 है तो जा रहा है कितना से? 5 से। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। 5/8 से, ओरिजिनल स्पीड 8 है तो जा रहा है 5 से। और आप सबको पता है कि सर डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है, सर्टेन डिस्टेंस है, तो स्पीड और टाइम एक दूसरे का इनवर्स होगा। स्पीड का रेशियो 5/8 है तो टाइम हो जाएगा 8/5। कहा कि कार्यस्थल पर 36 मिनट देरी से पहुंचा है। देखिए ना, ओरिजिनल टाइम था 5 लेकिन लग गया 8, कितना ज्यादा लग गया? 3 यूनिट, पर एक्चुअल में लगा है 36 मिनट, तो कै गुना लगा है? 12 गुना। तो सवाल कहा कि सामान्य समय, ओरिजिनल टाइम पूछा है तो 12 पचे 60 मिनट। 60 मिनट कहने का मतलब हो गया मेरे प्यारे भाई लोग 1 घंटा। ठीक है, चलिए देखिए तो का पी क्यू आर में कोण क्यू 90 डिग्री है। ये राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा है। एक कोण 90 है यानी ये राइट एंगल है, और कोण क्यू 90 डिग्री है। तो का ट्रायंगल है पी क्यू आर जिसमें कोण क्यू 90 है। तो ये क्यू है, ये पी है और ये आर है। आगे कहा कि tan p 24/7 है। पता है tan कोई राइट एंगल में जो एंगल लेंगे ना उसके सामने वाला भुजा लंब होता है, बचा हुआ भुजाधार, और ये 90 के सामने तो कर्ण है। जैसे हम आपसे पूछेंगे कि एंगल P के लिए लंब कौन होगा, तो P के लिए लंब होगा P के सामने वाला भुजा लंब होगा। R के लिए लंब कौन होगा, तो R के सामने वाला भुजा लंब होगा। हम बोलेंगे Q के लिए लंब कौन होगा, तो लब से बोल मत दीजिएगा PR। भाई मेरे 90 के सामने फिक्स होता है कर्ण, 90 के सामने फिक्स होता है कर्ण। लंब और आधार केवल आपस में वेरी करता है।
P के लिए लंब होगा ये आधार ए, R के लिए लंब ये आधार ए। क्लियर है बात यहां तक? अब कहा tan P 24/5 है। अच्छा, tan क्या होता है? P/B होता है, यानी लंब बट्टा आधार। तो एंगल P के लिए, इस एंगल P के लिए लंब कौन होगा? ये वाला P के सामने लंब, और लंब है कितना? 24, और आधार कितना? 7। ट्रिपलेट याद है आप लोग को? 7 24, तो कर्ण हो जाएगा 25। अब का PQ 14 सेंटीमीटर है। PQ क्या सेंटीमीटर है? 14 सेंटीमीटर, पर अनुपात में कितना है? 7। आगे कहा QR का लंबाई, QR यानी 24 का वैल्यू पूछा है, तो 7 दूना 14, 24 दूना 48, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए देखिए, कायार की राकेश कुछ वस्तु खरीदा जिसमें 40% वस्तु जो है वो 10% के लाभ पर बेच दिया। 40% कहने का मतलब हुआ मेरे भाई 40% का फ्रैक्शन बनाइएगा, 40/100 यानी कि 2/5, और 2/5 भाग वस्तु को उसने 10% लाभ पर बेचा, तो ओनली लाभ कितना? ओनली लाभ कितना? तो 2/5 का 10%। अगर हम बोलते कितना में बेचा तो 110 हो जाता, लेकिन हम बोल रहे ओनली कितने का लाभ हुआ, तो 2/5 का 10%। आगे कहा 3/8 भाग वस्तु को 20% लाभ पर बेचा, तो ओनली लाभ कितना? 3/8 का 20%। लाभ है तो प्लस से। का शेष 25% हानि पर बेच दिया, शेष 25% हानि पर बेच दिया, तो शेष कैसे निकालेंगे? तो 2/5 अब प्लस 3/8 ऐड करिए तो 8 पचे 40, 5 8 8 दूना 16, 8 पचे 5 या 15, 16 और 15 31, 31/40 बेच दिया, तो रिमेनिंग बच गया कितना? 9/40। और का ये जो शेष 9/40 भाग बचा है ना, इस बचे हुए को 25% हानि पर बेचा, तो ओनली हानि कितना? तो 9/40 का 25% हानि है तो माइनस है। और बस इसको सॉल्व कर लेना है यार। एक तरीका है कि एलसीएम ले लेते हैं, नहीं तो काट कूट के बनाएंगे ज्यादा टाइम लग जाएगा। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम हो जाएगा 40, 5 8 80 दूना 160, 8 पचे 20 या 60, 60 पचे 300, माइनस 25 नमा 225, तो ये घटाइएगा 75, इसमें ऐड कर दीजिए तो 5 6 6 12 और 1 13, 1 और 1 2, 235% बट्टा में 40, 40 से डिवाइड कर दीजिए, 40 पचे 200, हाथ में रहा 35, 40 भाग नहीं लगेगा पॉइंट, 4 8 तो 8, 4 8 32, 320, फिर बच जाएगा 300, तो 40 सते 7 आ जाएगा, 8.7 लगभग आएगा, 8.7%। कहीं है क्या? नहीं, ये 5 है, होगा नहीं। 4.15 है, होगा नहीं। ये 5.85 है, लेकिन है 5.87, तो ये भी नहीं, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। का एक थैले में 25 पैसे के 600 कॉइन्स हैं और 50 पैसे के 1200 कॉइन्स हैं। 25 पैसे और 50 पैसे के कॉइन्स का संख्या दिया है। कहा 12% 25 पैसे के सिक्के निकाल लिए और 50 पैसे के कितने सिक्के निकाल ले। यही मेन सवाल है कि भैया 25 पैसे का तो 12% सिक्का निकाले हैं, लेकिन 50 पैसे का कितना कॉइन्स निकाल लें ताकि पूरे सिक्कों का 21.6% निकल जाए। तो दो ग्रुप लग ही गया आपको, एक 25 पैसे के कुछ सिक्के निकाले, कुछ 50 पैसे के सिक्के निकाले, और ओवरऑल कितना निकल गया 21.6%। तो एलिगेशन लगा लीजिए। 25 पैसे वाले जो सिक्के हैं और 50 पैसे वाले जो सिक्के हैं, इसका रेशियो कितना है? 600 और 1200। 600 और 1200 का रेशियो कितना हो जाएगा? 1:2 हो जाएगा। 25 पैसे के कितने सिक्के निकाले हैं? 12%। का 50 पैसे का कितना निकाल लें ताकि मिलाकर ओवरऑल जो सिक्का है कितना निकल जाए? 21.6। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। अब आ जाइए, ये 25 पैसा का 600 कॉइन्स था, 50 पैसे का 1200 कॉइन्स था। 600 और 1200 का रेशियो 1:2 आ गया। अब यार इन दोनों का अंतर अगर आप लेंगे तो ये 6 9 यानी कि 8.6, 9 2 11 न होगा, हो तो 9 9.6। ठीक है, तो यहां देखिए तो 2 यूनिट का वैल्यू 9.6 है, यानी कै गुना है? 48 दूना 96 यानी 4.8 गुना है। तो 2 का ये 4.8 गुना, तो यहां 1 का 4.8 गुना कितना हो जाएगा? 4.8 ही होगा। अब आप बताइए, एलिगेशन का तो नेचर आपको पता ही है कि सर कॉमन बिंदु पर जो है ना,
अगर एक से बड़ा है तो दूसरा से छोटा होगा, दूसरा से क्या होगा, छोटा, तो इससे छोटा है यानी कि ये वाला इससे बड़ा है, और अगर बड़ा है तो दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 8 6 14, हाथ में रहा 1, 4 1 5 और 1 6, यानी कि 26.4%। 26.4 है नहीं, इसका भी ऑप्शन डी। क्लियर है बात यहां तक? चलिए देखिए, अब यार एक प्रॉपर्टी है, थोड़ा समझिए फिर इस सवाल को करेंगे। आसान सा प्रॉपर्टी है, समझिए ना। देखिए ये त्रिभुज है ए बी और सी, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब एक मीडियन हमने खींचा एडी, एडी एक मीडियन है, और अगर ये मीडियन है तो भुजा को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, ध्यान से समझिएगा। चलिए एक मीडियन हमने खींचा ये बीई, और ये मीडियन खींचे तो ये आधार को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, ठीक है। और एक मीडियन हमने खींचा सी एफ, और ये मीडियन इस आधार को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, किसी भाई को कोई तकलीफ यहां तक नहीं। और ये मीडियन का जो कटान है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं कि ए डी बीई एंड सी एफ आर मीडियन, मीडियन, ओके ना पहला। अच्छा दूसरा चीज ये बताइए, तो अगर ये मीडियन है, मिड पॉइंट है, तो बी डी बराबर क्या होगा, सी डी होगा या नहीं होगा? यस सर होगा। सिमिलरली ए एफ बराबर क्या लिख सकते हैं, बी एफ, ए एफ बराबर बी एफ हो जाएगा। आगे सीई या ए ई बराबर ई सी लिख दीजिए, ए ई बराबर ई सी। यहां तक कुछ भी अभी हमने नहीं एक्स्ट्रा बताया, बस ये सब चीज सबको पता है कि सर एडी मीडियन खींचे हैं तो ये आधार को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, बीडी बराबर सीडी होगा। अगर बीई मीडियन खींचे हैं तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, सीई बराबर ईए होगा। अगेन सी एफ मीडियन खींचे हैं तो ए एफ बराबर बी एफ हो जाएगा। क्लियर है बात? और ये तीनों अगर मीडियन है तो मीडियन का कटान बिंदु सेंट्रोइड केंद्र कहलाता है, ग्रेविटी ऑफ सेंटर जी से डिनोट करते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखें यार, अगर कभी भी मीडियन का लेंथ निकालना हो, साइड का लेंथ दिया हो और मीडियन निकालना हो, तो समझिएगा गौर से, यहां पे साइड और मीडियन में रिलेशन है। जैसे अगर ध्यान से समझेंगे तो रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये एडी मीडियन खींचे हैं किस भुजा पर, बीसी भुजा पर। ये एडी मीडियन है किस भुजा पर, बीसी भुजा पर। तो बीसी भुजा के अलावा, बीसी भुजा के अलावा दो भुजा बच गया, कौन, ए बी और ए सी। फिर से ये एडी मीडियन खींचे हैं किस भुजा पर, बीसी भुजा पर। तो बीसी के अलावा दो भुजा बच गया, कौन, ए बी और ए सी। तो पहला है इन दोनों भुजा के वर्ग का योग, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर मीडियन का स्क्वायर। मीडियन है कौन, एडी, तो ट्वाइस ऑफ मीडियन एडी का स्क्वायर। अब प्लस बीडी लीजिए या सीडी लीजिए, दोनों तो बराबर ही ना है, दोनों में से कोई ले लीजिए, बीडी सीडी कोई लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो लिख देते हैं बीडी का स्क्वायर। क्लियर है बा? डीसी भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दूसरा समझिए। अच्छा सिमिलरली अगर मेरे भाई मान लीजिए हम बीई मीडियन निकालना चाहते हैं, बीई मीडियन का लंबाई निकालना चाहते हैं, तो ये मीडियन किस भुजा पर है, एसी पर है। तो एसी को छोड़कर दो भुजा बच गया, कौन, बीए और एसी, बीए और एसी। तो दो बीए स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ मीडियन कौन, बीई का स्क्वायर। अब बराबर ये लीजिए चाहे ये लीजिए, बात बराबर है, ए ई या ई सी कोई ले लीजिए, ए ई ले लेते हैं, ए ई का स्क्वायर। इसको रट नहीं जाना है, फिगर को माइंड में रखिएगा, ठीक है। अब तीसरा देखिए भाई, हम चाहते हैं ये निकालना, ये सी एफ मीडियन निकालना चाहते हैं। अब खुद से आप लोग बोल दीजिए, सी एफ निकालना है तो ये सी एफ मीडियन किस भुजा पर है, ए बी पर है। तो ए बी के अलावा कौन बच गया, ए सी या सी ए और सी बी, सी ए और सी बी। तो सी ए और सी बी का स्क्वायर, सी ए स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ कौन मीडियन है, सी एफ, सी एफ का स्क्वायर प्लस, या तो ए एफ लिखिए या बी एफ लिखिए, बात एक ही है, ए एफ लिख लेते हैं, ए एफ का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये प्रॉपर्टी है मेरे भाई, साइड और मीडियन
के बीच का रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आ जाइए। देखिए अपना सवाल है कि त्रिभुज ए बी सी में, और ये तो पता ही है, ये तो कई बार बताए हैं और पहले से भी आपको पता है कि अगर ये केंद्रक है, क्या ये केंद्रक है? यार ये केंद्रक है, नहीं मानेगा, ये केंद्रक है। ये क्या है? ये केंद्रक है। तो केंद्रक प्रत्येक मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है? 2:1 में। वर्टेक्स से केंद्रक के बीच का दूरी 2, केंद्रक से साइड के बीच का दूरी होता है 1। ठीक है, चलिए सवाल पे। का त्रिभुज ए बी सी में जी केंद्रक है, ठीक है भाई। का ए बी 15 है, बी सी 18 है, बी सी कितना दिया है? 18। आगे कहा ए सी 25 है। जीडी का मान ज्ञात करें जहां डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। डी जो है बीसी का मिड पॉइंट है। अच्छा मिड पॉइंट है तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, यानी ये वाला 9 तो ये वाला भी क्या हो जाएगा? 9 होगा। जीडी निकालना है तो भाई यहां जी है, केंद्रक है जी, जीडी निकालना है। तो आप बताइए ये जीडी निकालना है और डी मिड पॉइंट है, अगर इसको ज्वाइन कर लीजिएगा तो ये एडी का मीडियन नहीं हो जाएगा? एडी माध्यिका हो जाएगा। आप बोलेंगे सर हो जाएगा माध्यिका। अब जीडी निकालना है, अगर जीडी निकालना है, एडी निकल गया तो जीडी अपने आप निकल जाएगा, तो एडी निकाल लीजिए। आप बताइए एडी कैसे निकालेंगे? तो बीसी पर मीडियन खींचे हैं तो बाकी दो भुजा 15 का स्क्वायर 225 प्लस 25 का स्क्वायर 625 बराबर ट्वाइस ऑफ मीडियन एडी का स्क्वायर, अब प्लस इसका डीसी 9 का स्क्वायर 81। अच्छा इधर ये जोड़िएगा तो 5 5 10 हो जाएगा, 2 2 4 और 1 5 हो जाएगा, 6 2 8 है, 850। दो मेंटली कर लीजिए ना, लिखेंगे तो फिर एक स्टेप बढ़ जाएगा। 2 से इसको काट देंगे तो ये 4, 2 दूना 4 और 2 पचे 10, 425 बराबर एडी स्क्वायर आप प्लस 81। 81 इधर आके घट जाएगा तो 4 8 4 12, 4 में से 1 गया 3, 344 बराबर एडी स्क्वायर। ठीक है ना? तो एडी बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर 344। एडी का लंबाई निकल गया। अब आप बताइए जीडी पूछा है, ये जीडी आपसे पूछा है, ये वाला जीडी। एडी का लंबाई मालूम है और आपको पता है कि मीडियन को केंद्रक 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो ये 2 ये 1, तो ये पूरा मीडियन कितना हो गया? 3। पर हमने निकाला है कितना? रूट अंडर 344 पर अनुपात में कितना है? 3। आज जीडी निकालना है यानी 1 यूनिट का वैल्यू, तो 1 से गुना कर लीजिए तो 344 है। हर जगह ऑप्शन में 86 है, यानी कि 86, तो 86 गुना 4 344 होगा। 86 गुना 4, 4 बाहर आ जाएगा तो 2, 4 का वर्गमूल 2 और बट्टा में 3 और रूट अंडर 86, तो 2/3 रूट अंडर 86, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा सवाल था यार, ओके ना? समझ गए बात को? बस वो जो रिलेशन था साइड और मीडियन के बीच में, उसको 1-2 बार बस ड्रॉ कर लीजिएगा, माइंड में सेट हो जाएगा। और फिर कभी 10-15 दिन के बाद उस तरीके के सवाल को देकर रिवाइज हम करवा देंगे, लेकिन 1-2 बार आप लोग भी उसको लिख लीजिएगा। चलिए आ जाइए। का 2 4 6 8 2n का औसत निकालना। यार ये ऐसा सीरीज है, हर टर्म के बीच का गैप क्या है? सेम है, तो एवरेज होगा बीच वाला नंबर। अगर सीरीज बड़ा है तो एवरेज निकालने का एक और तरीका है, आप सबको पता है, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, तो 2 कॉमन कर लीजिएगा तो अंदर 1 प्लस एन बाई 2 से 2 कट गया तो 1 प्लस एन या n प्लस 1, ऑप्शन बी। ठीक है बात? चलिए। का 5 किलोमीटर पर आवर के चाल से चलने वाला एक छात्र 1.5 घंटे में घर से स्कूल पहुंचता। अच्छा 5 के चाल से चला है तो 1.5 घंटा में घर पहुंच गया है, तो उसका स्कूल से घर का डिस्टेंस क्या होगा? 4 गुना समय 15 पचे 75, 7.5 किलोमीटर। ठीक है यहां तक? आइए। का समय को 20% कम करने और स्कूल से घर तक की समान दूरी को तय करने के लिए उसे अपने चाल में कितने प्रतिशत वृद्धि करना होगा? आसान है यार, टाइम को 20% कम करना है। पहले टाइम कितना? 1.5 घंटा, 1.5 पहले टाइम लग रहा था तो 1.5 घंटा था, 20% कम करना। 20% का फ्रैक्शन कितना? 1/5, और 1/5 कम करना है यानी क्या गुना करना है? 4/5 गुना, तो 5 तिया 15, 0.3, 4 तिया 12, यानी 1.2 आवर में आप पहुंचना है घर। तो आप बताइए अब आपका स्पीड क्या होना चाहिए ताकि आप 1.2 आवर में ही पहुंच जाए? तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, 1.2 है ना? 3 चौक 12,
3 से 25 तिया 75, यही ना। ये 0 पॉइंट, अरे डेसिमल हटा दीजिए, डेसिमल का क्या लफड़ा यार। ऊपर भी डेसिमल के बाद एक डिजिट, नीचे भी डेसिमल के बाद एक डिजिट, डेसिमल खत्म। अब काटिएगा तो 3 चौक 12, 3 से 25 तिया 75, 4 छक 24, 4 दूना 8, 4 पचे 20, यानी 6.25 किलोमीटर पर आवर स्पीड होगा। पहले स्पीड कितना था 5, अब स्पीड कितना बनाना है 6.25, तो स्पीड कितना बढ़ गया 1.25 बढ़ गया। कितना से 5 से, परसेंट में 100 से गुना, 2 जीरो से डेसिमल कैंसिल, 5 से काटिएगा 25 पचे 125, यानी कि 25%। समझ पाए ना बात को। चलिए देखिए, तो कहा 5k बराबर tan थीटा 5/k बराबर sec थीटा 10k स्क्वायर माइनस 1/k स्क्वायर पूछा है। जो सवाल पूछा उसमें वेरिएबल के पावर में कितना दिख रहा है 2 है, लेकिन यहां डेटा जो दिया इसमें वेरिएबल के पावर कितना है 1 है, तो स्क्वायर करना पड़ेगा। तो स्क्वायर करना पड़ेगा, तो अगर स्क्वायर करिएगा तो 5k का स्क्वायर तो 25k स्क्वायर। अब बराबर में ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। आप 5/k का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये भी 25/k स्क्वायर, अब बराबर में सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। अब आप बताइए यार, ये tan स्क्वायर सेक स्क्वायर को देखते ही आपके मन में एक रिलेशन उफान मारने लगा होगा कि सर जी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है कि नहीं होता। यस सर होता है। तो सेक का वैल्यू है 25/k स्क्वायर, tan का वैल्यू है 25k स्क्वायर बराबर 1। तो 25 कॉमन कर लेंगे तो 1/k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, 25 कॉमन किए तो उधर जाके 1/25 हो जाएगा। क्लियर है यहां तक। लेकिन जरा ध्यान से यहां पूछा है k स्क्वायर माइनस 1/k स्क्वायर, लेकिन यहां उल्टा है 1/k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर। तो अगर माइनस कॉमन कर लेंगे तो अंदर हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 1/k स्क्वायर। माइनस कॉमन करने का मतलब हुआ कि जो माइनस में है वो हो गया प्लस में, और जो प्लस में था वो हो गया माइनस में। माइनस कॉमन कर लिए तो इधर माइनस लग जाएगा, माइनस 1/25। खेल खत्म हो। तो 10 ये तो होगा ही नहीं, ये होगा नहीं, 2 होगा चूंकि फ्रैक्शन में आना, ये होगा नहीं, बच गया यही। और ऐसे भी देख लीजिए 10 इंटू माइनस 1/25, काटिएगा 5 पचे 25, 5 दूना 10, यानी माइनस 2/5 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आसान सवाल है हो। एक काम का 33.1/3% 10 दिन में। अच्छा 33.1/3% का फ्रैक्शन कितना 1/3, यानी ए जो है मेंटली थोड़ा करिए 1/3 भाग 10 दिन में, तो ये पूरा काम 30 दिन में। कहा बी उस काम का 20% 9 दिन में। अच्छा 20% यानी 1/5, 1/5 काम कै दिन में 9 दिन में, तो पूरा 45 दिन में। सही है। अब टोटल वर्क जरा बताइए यहां से। टोटल वर्क हो जाएगा 90, 30 तिया 90, 45 दूना 90। कहा आगे उन्होंने 8 दिन तक एक साथ काम किया, यानी उन्होंने कहने का मतलब हुआ ए और बी ने मिलकर 8 दिन तक काम किया। तो ए एक दिन में 3, बी एक दिन में 2, दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम, तो 9 कै दिन तक किया है 8 दिन तक। तो 8 दिन में कितना कर देगा 40। अच्छा शेष बच गया है कितना 50। अब आगे कहा यार कि सी अकेले शेष काम का 30%, सी अकेले शेष का 30% 10 दिन में पूरा कर दिया। सी अकेले शेष काम का 30%, तो 50 का 30%, 50 का 30% यानी कितना हो गया 15 काम सी अकेले कर दिया कै दिन में 10 दिन में। तो सी मेरे प्यारे भाई एक दिन में कितना काम किया होगा का शेष काम का 30% यानी 15 काम कर दिया 10 दिन में, तो एक दिन में कितना 15/10 यानी कि 1.5 काम सी एक दिन में करेगा। सवाल कहा कि ए और सी मिलकर समान काम को कितने दिन में, समान काम यानी जो टोटल काम है उसको ए और सी मिलकर कितने दिन में। तो 90 काम ए और सी मिलकर एक दिन में 3 काम, सी एक दिन में 1.5 काम, तो दोनों मिलकर 4.5 काम। 45 दूना 90, डेसिमल हटाएंगे 0 लग जाएगा, यानी कै दिन में कर देगा 20 दिन में। ऑप्शन डी हो जाएगा ना। चलिए देखिए का ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर एक धनराशि एक निश्चित ब्याज दर पर 3 वर्ष में 625
और 4 वर्ष में 675 हो गया, तो रेट निकालना है। रेट यानी 1 ईयर का ब्याज आपसे पूछा है, परसेंटेज ब्याज। यार सीआई में ब्याज पर ना ब्याज मिलता है। अगर ऐसा ही होता तो 3 वर्ष में अगर 625 का ब्याज मिला है, 3 वर्ष में कितने का ब्याज मिला है? 600, सॉरी सीआई है, 3 वर्ष में 625 का ब्याज मिला और 4 वर्ष में 675 का ब्याज मिला, तो कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिला? 50 का। और आपको पता है कि सीआई में सर ब्याज पर ब्याज मिलता है, यानी कि ये जो 50 रुपए का ब्याज मिला है पिछले साल के ब्याज पर ब्याज मिला होगा, तो 50 का ब्याज पिछले साल के ब्याज यानी कितना? 625 पर, परसेंट तो 100 से गुना। 25 25 625, 25 चौक 100, 25 दूना 50, 4 दूना 8%। ठीक है, चलिए। का एक मैदान में एक वृत्ताकार रेसिंग ट्रैक बनाया गया है। यदि रेसिंग वृत्ताकार रेसिंग ट्रैक है, का रेसिंग ट्रैक के बाह्य परिधि और आंतरिक परिधि का अंतर 33 है। बाह्य परिधि और आंतरिक परिधि का सुनिए ना, अंतः वृत्त का रेडियस स्मॉल आर, बाह्य वृत्त का रेडियस कैपिटल आर मान लेते हैं। अंतः वृत्त और बाह्य वृत्त के परिधि का अंतर 33 है। अच्छा, बाह्य परिधि का रेडियस क्या हो जाएगा? सॉरी, परिधि क्या, बाह्य वृत्त का परिधि क्या हो जाएगा? बाह्य परिधि का रेडियस पूछ रहे हैं। बाह्य वृत्त का परिधि क्या होगा? 2 पाई आर। पाई का वैल्यू 22/7 ले लेते हैं, आर। अंतःवृत्त का रेडियस है स्मॉल आर, तो परिधि क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। अंतर दिया 33 मीटर। अच्छा, आर माइनस आर बराबर क्या होगा? मेंटली करिए, 22 गुना 2/7 कॉमन कर लेंगे तो 7 क्रॉस हो जाएगा, तो उधर चला जाएगा 33 गुना 7 और नीचे आ जाएगा 2 गुना 22। 11 दूना 22, 11 तिया 33, 7 तिया 21/4, यानी 4 पचे 20, 5 सही 1/4। और पूछा है रेसिंग ट्रैक की चौड़ाई। चौड़ाई यानी ये वाला पूछा है, ये वाला पोर्शन पूछा है। तो बाहर वाला वृत्त के रेडियस में से अंदर वाला वृत्त का रेडियस घटा देंगे तो इस रास्ते का चौड़ाई आ जाएगा, और वही तो आया है 5.1/4। ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसको सॉल्व कर लेना है यार। तो ये है 3 एकम 3 और 1 4/3 गुना 5 एकम 5 4 9/5, और डिवाइड के जगह मल्टीप्लाई करेंगे तो इनवर्स हो जाएगा। 5 से 5, 3 तिया 9 से 9, तो ये 4 हो गया, गुना 3/8 और माइनस का 2/3 है, 4 दूना 8, अगेन एलसीएम 6, 2 तिया 3 तिया 9, 3 दूना 2 दूना 4, 9 में से 4 गया 5/6। ऑप्शन है ना। देखिए, का ए किसी काम को 10 दिन में करेगा, बी ए से 25% अधिक कुशल है। बी जो है ए से 25% ज्यादा, ए अगर 100 है, बी 25% ज्यादा यानी 125 होगा, तो ये एफिशिएंसी है। रेशियो लिखिए 25 चौक 100, 25 पचे 125, कोई दिक्कत नहीं है। आगे ऊपर वाला लाइन में कहा एक काम को 10 दिन में पूरा कर देगा। भाई एक दिन में 4 काम करता है तो 10 दिन में कितना काम कर देगा? 40 काम कर देगा। का बी अकेले उस काम को कितने दिन में? तो बी एक दिन में 5 काम, इस 40 काम को कै दिन में? 5 8 40 यानी 8 दिन में। ठीक है, आपको भी ऐसे ही करना चाहिए, लिख लिख के करेंगे कि 5 8 40 यानी 8 दिन, फिर तभी टाइम लगता है। कुछ लोग बोल रहे थे कि सर टाइम मैथ्स बनाते हैं, रीजनिंग नहीं बना पाते, रीजनिंग बनाते हैं मैथ नहीं बना पाते। रीजन यही है कि थोड़ा सा चीजों को मेंटली करना ही पड़ेगा, और ये एकाएक नहीं होगा, आदत बनाना पड़ेगा। आप चाहेंगे कि ए का एफिशिएंसी 4 यानी एक दिन में 4 काम, ये पूरा काम 10 दिन में, तो 10 दिन में टोटल 40 काम कर देगा। इस 40 काम को बी कितने दिन में? बी एक दिन में 5 काम, तो 40 काम कै दिन में? 40/5 यानी 8 दिन में। फिर करेंगे तो 10 सेकंड तो इसी में खराब कर दिए, 2 सेकंड 3 सेकंड इंपॉर्टेंट है, तो मेंटली करा करिए ऐसे सवालों को, और एकाएक नहीं होगा, ये थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप लगे रहिए, प्रयास करते रहना है। देखिए का एक ठोस शंकु का आयतन 96 पाई है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई, रेडियस उडियस दिया का हो, ऊंचाई 8 है, तो पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन दिया है कितना? 96 पाई। मेरे भाई पाई से पाई कैंसिल, 8 से 12 बार में क्रॉस करिएगा, 12 तिया 36, आर स्क्वायर बराबर 36, तो आर बराबर 6 का उसका पूर्ण पृष्ठ एरिया, संपूर्ण पृष्ठ एरिया, टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया होता है वक्र पृष्ठ एरिया पाई आर एल अब प्लस पाई आर स्क्वायर। अच्छा आर 6 है, एच 8 है, तो बताइए तिर्यक ऊंचाई स्लैंट हाइट क्या हो जाएगा? ट्रिपलेट याद है ना, 6 8 है, 10 हो जाएगा।
पाई के फॉर्म में आंसर दिया। आर 6 है, एल 10 है, तो 10 छक 60 पाई प्लस आर स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 पाई, 36 60 96 पाई हो जाएगा। आयतन भी 96 पाई घन सेंटीमीटर और संपूर्ण पृष्ठ एरिया 96 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए देखिए 90 किलोमीटर पर आवर के चाल से यात्रा करने वाली ट्रेन 8 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को पार करती है। अच्छा 90 किलोमीटर पर आवर कहने का मतलब हो गया मेरे प्यारे भाई 25 मीटर पर सेकेंड। 5/18 से गुना करेंगे 25 मीटर पर सेकेंड। 8 सेकंड में आदमी को पार कर गया का आदमी प्लेटफॉर्म पर खड़ा था और आदमी को पार कर गया। तो आदमी को अगर पार किया है तो आदमी को पार करने के लिए केवल अपनी लंबाई जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अलग बात है कि प्लेटफॉर्म को पार भी किया होगा, लेकिन क्रॉसिंग किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? आदमी के रिस्पेक्ट में। तो 25 के चाल से चलकर आदमी को पार किया है 8 सेकंड में, यानी कि 25 के चाल से चलकर 8 सेकंड में तय की गई दूरी 25 200 मीटर होगा और आदमी को पार करने के लिए केवल अपनी लंबाई जितना डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा, यानी ये रेलगाड़ी का लंबाई आ गया 200। आगे कहा कि ट्रेन द्वारा 250 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय। अच्छा प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा? तो समय दूरी बट्टा चाल। प्लेटफॉर्म को पार करना है तो प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए कितना दूरी तय करना होगा? तो रेलगाड़ी को अपनी लंबाई अब प्लस प्लेटफॉर्म का लंबाई। रेलगाड़ी का लंबाई 200, प्लेटफॉर्म का लंबाई 250, तो दोनों को मिलाकर टोटल लंबाई कितना? 450। अब बट्टा में स्पीड है कितना? 25। 25 से काटिएगा, 25 से कम 25, 25 अठी 218 सेकेंड, ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए का सतीश ने एक बंद बॉक्स में 5 पीला और 3 नीले गेंद रखा का उसका भाई मनीष यादृच्छिक रूप से, यादृच्छिक यानी कि रैंडमली 2 गेंद को उठा लेता है। एक ही रंग के गेंद को चुने जाने की प्रायिकता क्या है? सुनिए ना, बैग में 5 येलो बॉल रखा है, 3 ब्लू बॉल रखा है। का उसका भाई आया और रैंडमली हाथ डाला, 2 गेंद निकाल लिया। का ये दोनों गेंद एक ही कलर का हो, इसका क्या पॉसिबिलिटी है? अच्छा एक ही कलर का हो तो क्या केस, 2 केस पॉसिबल है क्या? या तो दोनों गेंद येलो, चूंकि बैग में तो 2 कलर के बॉल हैं, तो आप 2 गेंद निकाले का दोनों एक कलर का होना चाहिए, तो एक कलर का होना चाहिए। तो हो सकता है वो दोनों गेंद येलो कलर का हो जाए, या फिर हो सकता है वो दोनों गेंद ब्लू कलर का हो। यही 2 केस ना पॉसिबल है। तो आप बताइए दोनों गेंद येलो कलर का अगर है तो इसका क्या संभावना है? तो टोटल 5 येलो है, उसमें से 2 येलो हो, इसके लिए कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? 5C2, और या मतलब प्लस होता है। अगर 2 गेंद निकाले दोनों ब्लू हो जाए, इसकी क्या संभावना है? तो ब्लू बॉल है 3 में से 2 निकले, यानी कि 3C2। अब बट्टा में टोटल पॉसिबिलिटी 8 लब से मत लिख दीजिएगा, क्योंकि 8 की 8 गेंद नहीं निकाले हैं, उस 8 में से 2 ही गेंद निकाले हैं। तो 8 में से 2 गेंद सिलेक्ट करने का तरीका क्या है? 8C2 हो गया। चलिए 5C2 को अगर सॉल्व करेंगे तो 5C2 तो 5 2 है ना, तो 2 बार 2 टर्म लिखिए, 5 और 4 घटते क्रम में 2 टर्म, और नीचे 2 है तो 2 से घटते क्रम में लिखिए 2 गुना 1, तो 2 बार में कटेगा 5 दूना 10, तो ये हो गया 10। 3C2 है तो क्या लिखिएगा? 3C2 को क्या लिखेंगे? 3 गुना 2, अब बट्टा में 2 गुना 1, 2 से 2 कट गया 3। सिमिलरली 8C2 को क्या लिखिएगा मेरे प्यारे भाई? तो 8 गुना 7, अब बट्टा 2 गुना 1, 2 चौक 8, 7 चौक 28, 10 + 3 13 बट्टा 28, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए का x बराबर r साइन ए इंटू कॉस बी, बाई बराबर इतना, जेड बराबर इतना, तो एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का सम निकालना है। सुनिए ना, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्स बाई जेड क्या है? अल्जेब्रिक वेरिएबल ही तो है, अल्फाबेट के जितने भी लेटर हैं वो सब वेरिएबल है। तो यार जब भी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी और अल्जेब्रिक वेरिएबल मिक्स करके दे दे तो वैल्यू पुटिंग से कर लीजिए। आप चाहे तो यहां x का मान दिया ही है, x के जगह x का मान रखिए स्क्वायर करिए, बाई के जगह बाई का मान रखिए स्क्वायर करिए, जेड के जगह जेड का मान रखिए स्क्वायर करिए, करते रहिएगा। करते करते आपको एक दिन मोक्ष का प्राप्ति हो जाएगा। लेकिन हम जैसे बता रहे हैं वैसे करिएगा, थोड़ा आसान हो जाएगा। 2 एंगल दिख रहा है ए और बी, एक को मान लेते हैं 0 और एक को 90। मानने के लिए कुछ भी मान सकते हैं, जो दिल करे वो मानिए, बस कंडीशन ये है कि इनफाइनाइट वाला केस नहीं बनना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए।
तो 0 90 लेने पर साइन कॉस है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एंगल ए 0 लिए हैं तो साइन 0 डिग्री क्या हो जाएगा 0। बी 90 लिए हैं तो कॉस 90 क्या होगा 0। ए 0 है साइन 0 0। बी 90 है तो साइन 90 1। ए 0 है तो कॉस 0 1 हो जाएगा। तो यहाँ आर गुना 0 0 यानी x बराबर 0, तो x का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर 0। आर बाई बराबर आर गुना 1 0, तो बाई बराबर 0 तो बाई स्क्वायर 0। अच्छा जेड बराबर आर गुना 1, जेड बराबर आर गुना 1 कितना आर, तो जेड स्क्वायर यानी आर स्क्वायर, ऐड करेंगे 0 प्लस आर स्क्वायर यानी कितना आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है चलिए, का इसका मान निकालना है। के का मान ज्ञात करिए जिसके लिए द्विघात समीकरण इतना, द्विघात समीकरण जो ये है का इसका मूल समान है। अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूल अगर समान है तो इसके लिए क्या होगा रिलेशन विवेचक के बीच 4a बी स्क्वायर माइनस 4ac इज सॉरी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बड़ा होगा तो वो तो वास्तविक हो जाएगा, छोटा तो अवास्तविक, लेकिन मूल समान है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब b का वैल्यू कितना है 4√3, 4√3 का स्क्वायर करेंगे 16 तिया 48 माइनस 4। ए कितना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 और सी कांस्टेंट टर्म कितना है के इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा माइनस 4 चौक 16 के उधर जाके प्लस का 16 के हो जाएगा अब बराबर में 48, 16 तिया 48, तो के का वैल्यू 3। ठीक है चलिए, का 3.14 का 4 के ऊपर 12 मान निकालना है तो इसको लिख सकते हैं 3 प्लस डेसिमल के बाद जो है सबको एज इट इज लिख दीजिए और जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा लीजिए। अब पूरे के बट्टा में एक अंक पर रेकरिंग है 1 9, एक अंक बिना रेकरिंग का है 1 0। अब 3 प्लस 13/90, 3 सही 13/90 ऑप्शन नंबर ए। ये सब तो आप लोग कर ही लेंगे, ऐसे सवाल बहुत आसान है। और ये नहीं सोचना है कि ये सब पेपर में आता है, सब पेपर का ही। और जितना भी सवाल है सब मेरे भाई 2020 से लेकर 23 अभी तक के जितने पेपर हुए हैं वही सवाल है। ऐसा भी नहीं है कि 10 साल 5 साल पहले का सवाल है, सब लेटेस्ट सवाल है, अपडेटेड सवाल है, एकदम ताजा ताजा है। देखिए का एक व्यक्ति ने सेल में एक पोशाक खरीदकर 5 रुपए बचाए। अच्छा 5 रुपए बचाए हैं, 45 रुपए खर्च कर दिए, तो कहा वह कितना बचाया है, तो 5/45 लफ्ज से मत कर दीजिएगा। 5 रुपया बचाया, 45 उड़ाया, तो इनकम होगा कितना, यानी लेकर गया होगा मार्केट कितना 50 रुपया। 5 रुपया सेविंग किया, 45 उड़ाया, तो लेकर गया होगा 50। 5 रुपया बचत हुआ 50 में से, ना लेकर गए थे 50 यानी इनकम 50 था, तो 50 में से परसेंट 100 से गुना, 1 0 से 1 0, 5 से 5 कैंसिल 10%। का 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः x मिनट और 6 मिनट में भरेगा। ए भरेगा तो x मिनट में भर देगा, बी भरेगा 6 मिनट में भरेगा। का दोनों को एक साथ खोले तो टैंक को भरने में 1.5 मिनट लगेगा। x का मान पूछा है, x क्या है जरा देखिए तो, a द्वारा भरने में लगा समय है, x क्या है a द्वारा भरने में लगा समय, तो गोली मारिए उसको हटाइए, जो जिसका वैल्यू दिया है बस उसको पकड़िए। b अगर अकेले भरे तो कितना देर में भर देगा 6 मिनट में, और दोनों मिलकर अगर भरे तो कितना देर में भर देगा 1.5 मिनट। डेसिमल हटाएंगे तो जब भी टाइम एंड वर्क हो या पाइप एंड टंकी टाइम पॉइंट में डेसिमल में दिया हो तो फ्रैक्शन बना लीजिए। डेसिमल हटाएंगे 15/10 यानी कि 3/2, तो टोटल कैपेसिटी हो गया 6 कम 6, 3 दूना 2 दूना 4। अच्छा एक बी का क्षमता कितना है 1, दोनों को मिलाकर 4, तो ए का कितना हो जाएगा 3। अब कहा कि x का मान बताइए, यानी x है a द्वारा भरने में लगा समय, यानी आपसे ये पूछ रहा है कि ये टंकी को कितने देर में भर देगा, तो a का एफिशिएंसी 3 यानी a हर मिनट 3 लीटर भरेगा, तो 6 लीटर भरने में कै मिनट 2 मिनट है ना। चलिए देखिए तो कहा 35 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है, यानी 35 लीटर वाला में दूध है 4 पानी है 1, तो मिक्सचर 4 और 1 5, 5 बराबर 35, 1 बराबर 7, 1 बराबर 7, तो 4 बराबर 28 मिल्क और 7 लीटर वाटर। कहा 7 लीटर पानी और मिला है। अच्छा 7 पहले से था, 7 पानी और मिला दीजिए तो अब पानी हो जाएगा 14, लेकिन क्या मिल्क के क्वांटिटी में कोई फर्क पड़ेगा, नहीं सर, मिल्क का भी 28 रहेगा। का दूध और पानी का रेशियो 2:1, ऑप्शन बी हो गया। तो चलें यार आज के लिए यहीं तक मेरे प्यारे भाई, थैंक यू, धन्यवाद।